अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये भी लाल किताब से रिलेटेड है। तो आज मैं बात करूँगी वीनस प्लैनेट की, शुक्र ग्रह की, कि लाल किताब जो है वो शुक्र ग्रह को किस नज़र से देखती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, लाल किताब के अकॉर्डिंग शुक्र जो है वो अपनी आँख, शुक्र इज़ वीनस इज़ वन आइड प्लैनेट, और वो अपनी आँख जो है वो शनि से लेता है। शुक्र का अच्छा होना जो है वो चार्ट में शनि पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर शनि ग्रह जो है वो चार्ट में मेलिफिक हो, बर्थ चार्ट में, तो जो वीनस है वो स्केप गोट बन जाता है, और वीनस जो है वो एडवर्स फेट को कन्फर्ट करता है, यानी कि वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। वीनस जो है नाज़रीन, उसको लाल किताब के अकॉर्डिंग एक कौ से जो है वो तशबीह दी गई है, डेट इज़ द कामधेनु। और ये हेवनली कौ है, यानी उसको गाय के साथ रिलेट किया गया है। और हर चीज़ की जो अबंडेंस है उसके साथ वीनस ग्रह का ताल्लुक है। अगर वीनस ग्रह चार्ट में अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। और अगर मेलेफिक है तो इट्स अ कर्स। लाल किताब के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ये भी है कि अगर फर्स्ट से सेवन्थ हाउसेस में वीनस होता है, ठीक है, तो ऐसा जो शख्स है वो अपनी ज़िंदगी का जो इब्तदाई हिस्सा है, यानी अपनी जो यूथ उसकी होती है, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में गुजार सकता है, जैसे कुछ लव अफेयर्स हैं, कुछ लव अफेयर्स में वो इन्वॉल्व हो सकता है, या लस्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर कुंडली में 8 से 12 घर में वीनस हो, शुक्र ग्रह हो, तो ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा है, यानी ओल्ड एज है, वो प्रीचिंग में गुजारता है, तबलीग में गुजारता है। लेकिन उसका जो जवानी होती है वो सिंफुल हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द लाल किताब ये एक पॉइंट है। नाज़रीन, अगर फर्स्ट हाउस में, क्योंकि हाउसेस में जो है वो वीनस की मुख्तलिफ सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट हाउस का जो वीनस है लाल किताब के अकॉर्डिंग वो दो चीज़ों के साथ मुंसलिक है। एक तो काग रेखा, ठीक है, जिसको कि क्रो की ज़िंदगी कहते हैं, और दूसरी है मछ रेखा, जिसको कि मछली की ज़िंदगी कहते हैं। दोनों तरीक़ों से वीनस जो है वो काम करता है। क्रो की ज़िंदगी, अगर वीनस फर्स्ट हाउस में हो, ओके, तो अगर ये मेलेफिक हो और शनि भी जो है उसकी भी पोजीशन जो है वो चार्ट के अंदर अच्छी ना हो, 7वें और 10वें घर में राहु, मरकरी और शनि के अलावा कोई दूसरे प्लैनेट्स हों, तो इसको जो है वो काग रेखा के नाम से जो है लिया जाता है, या काग रेखा जो है वो कहा जाता है। इस ज़मन में जो है लाल किताब ने एक मिसाल दी है, वो है रज़िया सुल्तान की, क्वीन रज़िया सुल्तान की। अब ये हो सकता है कि राइटर ने शायद उनके चार्ट पर काम किया हो, क्योंकि मैंने तो उसका चार्ट नहीं देखा रज़िया सुल्तान का। उसके मुताबिक जो है रज़िया सुल्तान के चार्ट में वीनस जो है वो फर्स्ट हाउस में था, और उसने अपने जो है स्लेव से जो है वो शी फेल इन लव विद द स्लेव, जिसका नाम आई थिंक याकूब था। और ये अब इसलिए उसने अपना सारा जो कास्ट थी, अपना जो स्टेटस था, उसकी भी परवाह नहीं की। तो फर्स्ट हाउस के वीनस के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे लोग जब किसी लव अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये अपने कास्ट की भी परवाह नहीं करते, अपने स्टेटस की भी परवाह नहीं करते। तो समटाइम्स दे कैन लीड द लाइफ ऑफ द क्रो। क्रो की ज़िंदगी जो होती है वो लंबी तो होती है, लेकिन वो मुश्किल होती है। दूसरी जो सिचुएशन है वो मछ रेखा है, यानी कि मछली की ज़िंदगी, और इसको एग्ज़ॉल्टेड वीनस को फर्स्ट हाउस में इसके साथ रिलेट किया गया है। अगर फर्स्ट हाउस में वीनस एग्ज़ॉल्टेड हो, शनि भी जो है वेल प्लेस्ड हो, 7वें और 10वें घर में जो है वो राहु, मरकरी या शनि जैसे प्लैनेट हों, तो इसको मछ रेखा के नाम से लिया जाता है। अच्छा नाज़रीन, दूसरा, अब दूसरे हाउस में वीनस की बात आती है, तो दूसरे हाउस का जो वीनस है उसको भी बहुत अच्छा माना गया है। लाल किताब के अकॉर्डिंग दूसरे और 12वें घर के वीनस को बहुत अच्छी प्लेसमेंट कहा गया है। तीसरे घर में जब वीनस आता है, तीसरे घर का जो वीनस है उसको सवित्री से रिलेट किया गया है। सवित्री जो है वो एशियन टेक्स्ट में एक फीमेल लेजेंड है, और उसने जो है वो अपने हस्बैंड को उसने मौत के मुँह से बचाया था। एक कहानी भी जो है आपको मिल जाएगी, अगर आप इसको थोड़ा सर्च करेंगे, सवित्री, सत्यवान सवित्री के नाम से। तो ये एक बहुत अच्छी पोज़ीशन समझी जाती है एक फ़ीमेल के चार्ट में, और ऐसी अगर ये किसी महिला के चार्ट में हो तो उसको बहुत बहादुर माना जाता है, उसको बोल्ड माना जाता है, और उसको अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा माना गया है, तीसरे घर के वीनस को।
चौथे घर का जो वीनस होता है, ऐसा शख्स जो है वो एक से ज़्यादा औरतों के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। अगर किसी औरत के चार्ट में ऐसी पोजीशन, यानी ये 2 मर्द और 2 औरतों को ज़ाहिर करता है, जो चौथे घर का वीनस है अकॉर्डिंग टू द लाल किताब। 5वें घर का जो वीनस है, ऐसे शख्स के बच्चे जो हैं, बच्चों की तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो अपने बाप के ओबीडिएंट ना रहें। ये 5वें घर का वीनस है। छठे घर का जो वीनस है, इसको डेबिलिटेटेड एनर्जी में लिया जाता है और ये समटाइम्स इम्पोर्टेंसी या इनफर्टिलिटी के साथ भी रिलेट किया जाता है। छठे घर के जो वीनस को जो है वो थोड़ा-सा कुछ यूरिनरी इन्फेक्शंस के साथ भी रिलेट किया जाता है। ये मैं आपको इस पे एक वीडियो बनाऊँगी, फिर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी। 7वें घर को जो वीनस है, नाज़रीन एक पॉइंट यहाँ पे मुझे याद आया, बहुत इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द लाल किताब कि जो वीनस है ना, वो अकेला अगर किसी भी हाउस में हो, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे प्लैनेट के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो इट इज़ रूल्ड बाय अदर प्लैनेट। यही जो है वो 7वें घर का वीनस करता है। अगर अकेला हो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और अगर कोई और प्लैनेट्स के साथ आ जाए, तो फिर दूसरे प्लैनेट के अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट देगा। 8वें घर का वीनस भी मैलेफिक माना गया है और कहते हैं कि अगर 8वें घर का वीनस हो और डेबिलिटेटेड फॉर्म में हो तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओके। लेकिन अगर ये वीनस एग्ज़ॉल्टेड हो तो ये अच्छे रिज़ल्ट देगा। 9वें घर का वीनस, 9वें घर का वीनस जो है वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से अच्छा माना गया, लेकिन ऐसा शख्स समटाइम्स अपनी वेल्थ को लूज़ भी कर सकता है अपने पार्टनर की बीमारी की वजह से, लाल किताब ये कहती है। 10वें घर का वीनस, नाज़रीन 10वें घर का जो वीनस है वो सैटर्न को एग्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन में ले जाता है और ऐसा जो है, ऐसे बंदे की ज़िंदगी में, ऐसे शख्स की ज़िंदगी में औरत को डोमिनेट करती है। अगर औरत के चार्ट में हो तो औरत मर्द के ऊपर डोमिनेट करती है। और अगर 11वें घर का जो वीनस है नाज़रीन, ऐसा वीनस जो है उसके बारे में ये कहा गया कि ऐसे लोग अपनी जो अफ़ेक्शंस होती हैं, अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती, लेकिन इनकी ओवरऑल अपीयरेंस अच्छी होती है। मतलब इसको अच्छा माना गया है वेल्थ के हिसाब से, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। 12वें घर का वीनस बहुत अच्छा है और इसको हर लिहाज से अच्छा माना गया है, लेकिन ऐसा जो शख्स है वो खुद सफ़र करता है, खुद सफ़र करके वो दूसरों को जो है वो खुशी दे सकता है, दूसरों के लिए ब्लेस्ड होता है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी में थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं। ये 12वें घर का वीनस है। नाज़रीन जो पहले घर का वीनस है, ठीक है, उसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं, वो ये हैं क्योंकि ये दोनों तरीक़ों से परफ़ॉर्म करता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है और ये मैलेफिक भी हो सकता है। इसके लिए रेमेडी ये है कि जो 7 मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज होते हैं, उनकी आप डोनेशन कर सकते हैं 43 डेज़ तक। इसके अलावा ऐसे शख्स को जो है वो चांदी की जो ब्रिक है, चांदी की जो ईंट है, वो अपने पास रखनी चाहिए और उसको किसी कीमत पे सेल नहीं करना चाहिए। अगर उसकी बेटी है तो वो उसको भी ये ईंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन इसको सेल नहीं करना चाहिए। मेलिफिक वीनस की एक रेमेडी, एक स्टोन रेमेडी भी जो है वो लाल किताब में मौजूद है, लेकिन नाजरीन इसको करने से पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, अपना हॉरोस्कोप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाना पड़ेगा, उससे मशवरा करना पड़ेगा। वो रेमेडी है कर्ड लाइक पर्ल की, ठीक है, पर्ल यानी कि मोती, और वो कर्ड की फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसा मोती या हीरा, अब ऑब्वियसली जो हीरा जो है वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, अफोर्ड करना ही लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जो कर्ड लाइक पर्ल है उसकी रेमेडी ये है कि ऐसी, ये जो पत्थर है, जो स्टोन है, ये वीनस, मेलिफिक वीनस के लिए हेल्प करता है, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी के लिए, यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए, इसके अलावा इनफर्टाइल इश्यूज़ के लिए, वेल्थ के लिए और फेम के लिए भी ये काम करता है। इसको अमावस्या को पहना जा सकता है, रात को 1 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान, दाएं हाथ की जो है मिडल फिंगर में। लेकिन ये रेमेडी स्टोन रेमेडी है और स्टोन रेमेडी करने से पहले आप अपने एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो नाज़रीन ये मेरी एक डिस्क्रिप्शन थी वीनस ग्रह के हवाले से, जो लाल किताब में बयान की गई है। तो आप मुझे अपनी सजेशंस दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।